जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय गीताई गौर प्रेमानंदे हरिनाम संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं प्रेमतारिणम्। थोड़ा आवाज़ गूंज रहा है, ऐसा लग रहा है, कुछ तो इको आ रहा है। हरे कृष्णा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं? वॉल्यूम फुल है। ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कांजूर मार्ग के साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। तो पिछले हफ्ते मैं नहीं आ पाया, तो मेरे जगह पे एक अच्छे डिवोटी आ गए थे, तो आज आप मुझे सहन करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि क्या डिस्कस किया जाए। तो कल बहुत अच्छा तिथि है, जैसे आप सबको पता है, अक्षय तृतीया का दिन है कल। तो अक्षय मतलब जो कभी क्षय नहीं होता है, जिसका जो खत्म नहीं होता है, कम नहीं होता है। जैसे पांडवों के पास वो अक्षय पात्र था, राइट। सो अक्षय पात्र में जो भी बनता था वो खत्म नहीं होता था जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी। सो अक्षय का मतलब है जो कभी क्षीण नहीं होता है या खत्म नहीं होता है। तृतीया मतलब तीसरा आंख, ऐसा उसका मतलब बताया जाता है। तो कहा जाता है कि अक्षय तृतीया ऐसा दिन है जिसमें कोई मुहूर्त ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मोमेंट लीजिए उस दिन, कोई भी क्षण लीजिए, सब अच्छे से अच्छा मुहूर्त होता है। तो लेकिन आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, बिजनेस वालों ने इसका प्रोपेगेंडा बना के रखा है कि आप गोल्ड खरीदेंगे तो आपका प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगा, आपकी समृद्धि होगी, राइट। तो ये बिजनेस का एक टेक्निक है। वो हमारे विजय यादव प्रभु आए हैं, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, पता है, लेकिन आपके दर्शन अभी हो रहे हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, धन में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनकी समृद्धि हो जाए, प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाए, जीवन में सुखी बन जाए, बहुत सारा धन प्राप्त करके। तो लेकिन कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी जगह पे करना है जो सही मायने में वो इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? निवेश। बहुत ही शुद्ध हिंदी है। तो इन्वेस्टमेंट सबको समझ में आया है, आई होप। तो ऐसे कार्यों में भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट या निवेश करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी हो सके। बाकी सब तो कितना भी आपका समृद्धि हो जाए, एक दिन तो छोड़ के जाना है, राइट। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। जैसे अलेक्जेंडर एक बहुत बड़े राजा थे, तो उन्होंने बोला कि मरने से पहले मेरे शरीर को ऐसा रखना, मुट्ठी खोल के हाथ ऐसे रखना।
तो सबने पूछा कि ऐसा क्यों चाहते आप? तो मैं दुनिया को दिखाना चाहता था कि मैं देखो खाली हाथ आया हूँ और कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ, हाथ में कुछ नहीं है मेरे, खाली जा रहा हूँ। जबकि मैंने इतने सारे राज्यों को प्राप्त किया, जीता है, लेकिन अंत में मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो असली निवेश, इन्वेस्टमेंट वही है जो हमको भगवान की तरफ, उनके पास लेकर जाए। राइट, आध्यात्मिकता में हम जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे कल के दिन, उतनी हमारी प्रगति हो सकती है। तो कल का दिन बहुत विशेष है और इस दिन पे बहुत सारी घटनाएं घटी है, बहुत अच्छे अच्छे घटनाएं घटी है। तो उनमें से केवल एक घटना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उस दिन क्या क्या हुआ? सुदामा कृष्णा से मिलने के लिए द्वारका गए थे, राइट। और पांडवों को अक्षय पात्र मिला सूर्यदेव से। सूर्यदेव ने उनको गिफ्ट दिया अक्षय पात्र, क्योंकि वो अगर जंगल में रहते थे अपने वनवास के समय पे, तो खाने की व्यवस्था कैसे की जाए? तो सूर्यदेव ने उनको ये अक्षय पात्र दिया ताकि उसमें से कुछ भी वो अन्न प्राप्त कर सकते। और शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्रम करके इसी दिन उन्होंने लिखा था। गंगा देवी इसी दिन जो है धरती पर आई थी, अक्षय तृतीया के दिन पर। और इसी दिन त्रेता युग का आरंभ भी हुआ, स्टार्टिंग डे त्रेता युग का। और भगवान विष्णु के अवतार है परशुराम जी, तो उनका भी जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और अपने जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा के 3 रथ बने जाते हैं, तो उसकी शुरुआत कल के दिन होती है, अक्षय तृतीया के दिन। 3 रथ का जो कंस्ट्रक्शन जो करने का होता है, अक्षय तृतीया के दिन ही चालू होता है। और हाँ, वो तो लास्ट में बोलने वाला हूँ। तो श्रील व्यासदेव ने भी महाभारत लिखना जो है चालू कब किया था? अक्षय तृतीया के दिन ही उन्होंने आरंभ किया था महाभारत को लिखना के लिए। और श्रील प्रभुपाद, जब उनके गुरु महाराज ने उनको आज्ञा दी कि आपको पाश्चात्य देश में प्रचार करना है भक्ति के बारे में, तो उन्होंने पहले भक्ति के बारे में भारत में स्टार्ट किया था मूवमेंट। किसी को याद है उस मूवमेंट का नाम जो भारत में प्रभुपाद ने स्टार्ट किया था? इस्कॉन से पहले लीग ऑफ डिवोटीज। झांसी में उन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो वो भी इसी दिन उन्होंने ये इसका इनकॉर्पोरेशन किया था 1953 में, 1953। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि ये कल से चंदन यात्रा स्टार्ट होने वाला है। हरि बोल। कोई पसंद नहीं लगता है। तो चंदन यात्रा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये फेस्टिवल कैसे स्टार्ट हुआ है और हम इसमें कैसे भाग ले सकते हैं। तो इतनी सारी अच्छी घटनाएं घटी है, एक के ऊपर बात करेंगे तो 1-2 घंटा लग जाएगा एक टॉपिक के ऊपर, तो कोई एक ही लिख सकते हैं हम लोग आज के दिन। तो चंदन यात्रा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख आता है चंदन यात्रा के बारे में। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, संन्यास ग्रहण किया था, तो उन्होंने निश्चय किया कि मुझे जगन्नाथपुरी में रहना था। उनकी माँ का आशीर्वाद था कि आप कहीं पास में रहिए, आप वृंदावन मत जाइए, चाहे तो जगन्नाथपुरी जा सकते हैं। तो बंगाल और जगन्नाथपुरी थोड़ा कनेक्शन है, ईजी है, ओवरनाइट जर्नी है, ट्रेन में जाएंगे तो आप वहाँ पे रहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से निकले जगन्नाथपुरी जाने के लिए। तो जाते जाते रास्ते में रेमुना नामक ग्राम पड़ा था, गांव। आप में से कितने लोग गए रेमुना? खीरचोर गोपीनाथ का जो स्थान है वहाँ पे काफ़ी कम लोग गए हैं, यात्रा करना पड़ेगा लगता है। सब यात्रा से बहुत संतुष्ट है लगता है, ऑर्गेनाइज करने वालों का हालत खराब हो जाता है लेकिन तो चैतन्य महाप्रभु जब रेमुना पहुँचे तो वहाँ पे गोपीनाथ जी का मंदिर है, फेमस मंदिर का नाम था खीरचोर गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे वो बैठे अपने अनुयायियों के साथ, नित्यानंद प्रभु, बाकी लोग थे उनके भक्त। तो उन्होंने कहानी सुनाई वहाँ पे सबके सामने। तो ये कहानी उनके गुरु चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या है? ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी जी ने ये कहानी चैतन्य महाप्रभु को बताई थी। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और बाकी लोगों को बतलाने लगे खीरचोर गोपीनाथ के पीछे क्या कहानी है करके। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा समय था जब श्रील माधवेंद्रपुरी कौन है?
ईश्वरपुरी के गुरु है, राइट। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु का नाम माधवेंद्रपुरी, शीला माधवेंद्रपुरी जी। तो उनके समय की बात थी। सो माधवेंद्रपुरी एक उत्तम कोटि के भक्त थे। वो अपने खाने पीने के बारे में भी कभी चिंता नहीं करते थे, मतलब कंप्लीटली अनासक्त, कोई भी आसक्ति नहीं थी खाने पीने के बारे में भी उनके। तो कहा जाता है कि वो अयाचक वृत्ति के पालन करते थे, उसी के अनुसार जो भी मिलता था वो खा लेते थे। यहाँ तक कि भिक्षा भी मांगने कभी नहीं जाते थे किसी के पास, जो भी उनके भाग्य में है कोई आकर देगा तो वो लेकर खाते थे, किसी के सामने याचना नहीं करते थे, इसलिए अयाचक वृत्ति कहते हैं। उसका एक दूसरा भी नाम है, उसको कहते हैं कि अजगर वृत्ति। अजगर जानते हैं आप लोग, सांप, पाइथन जिसे हम कहते हैं। तो अजगर भी क्या करता है, खाना ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाता है, वो जो उसके पास आता है वो उसको पकड़ लेता है। अजगर क्या करता है, किसी को ऐसा मिंगल लेता है, फिर बाद में ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके उसका हड्डी पसली सब तोड़ देता है और उसको खा लेता है। तो अजगर भी उसके पास जो आता है वही खाता है। तो माधवेंद्रपुरी भी ऐसे वृत्ति का पालन करते थे, जो भी उनके नसीब में था कोई आकर दे देता था तो उसको ग्रहण करते थे। तो ऐसे एक बार वो गोवर्धन पर्वत के यहाँ पर गोविंद कुंड के पास बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, ध्यान मग्न थे। तो उतने में वहाँ पे एक छोटा सा बालक आ गया, खेलते खेलते वहाँ पे एक छोटा सा लड़का आ गया और बोलने लगा, स्वामी जी, बाबा जी, लगता है बहुत दिन से भूखे हैं, तो मैं आपके लिए कुछ दूध लेकर आया हूँ, राइट। हमारे गांव में जो भी आता है वो कभी भूखा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उसे मिल ही जाता है, तो मैं आपके लिए स्पेशल दूध लेकर आया हूँ। तो माधवेंद्रपुरी बोलते कि आपको कैसे पता कि मैं भूखा हूँ, काफ़ी समय से, आपको किसने बताया? तो ये लड़का बोलता है कि मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि आप यहीं पे बैठ के भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो हमारे गांव की जो स्त्रियां हैं उन्होंने कहा कि बाबा जी के लिए कुछ दूध लेकर जाइए, तो इसलिए मैं आपके पास आ गया दूध देने के लिए। तो आप ये दूध पीजिए और अपना शरीर का ध्यान दीजिए, और दूध पीने के बाद शाम में मैं फिर से वापस आऊँगा मटका लेने के लिए। ऐसा करके वो बालक जो है श्री माधवेंद्रपुरी जी से बात करने लगता है। तो जैसे माधवेंद्रपुरी जी इस बालक को देखते हैं, उनके मन में कुछ तो हो जाता है, प्रसन्नता की भावना होती है, संतुष्टि की भावना होती है, बहुत ही आनंद में वो मग्न हो जाते हैं इस बालक से बात करते करते, उसको देखने मात्र से। तो कुछ तो होता है, समझ में नहीं आता कि बालक कौन है। तो फिर बाद में वो बालक जो है वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी जो है दूध पी लेते हैं, दूध पीने के बाद फिर से मटका रख के भजन में मग्न हो जाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र में। तो दिन भर उनका काम था बस भगवान का नाम जप करना, किस्मत में कुछ मिल जाए तो खा लेंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। इस तरह का उनका जीवन था। हाईएस्ट ऑर्डर के वो सन्यासी का जीवन बिता रहे थे। तो लड़का तो नहीं आता है, तो जब करते करते कुछ समय के बाद उनको नींद लग जाती है, सोते भी नहीं थे, कभी नींद लग गई तो लग गई, ऐसा उनका जीवन था, राइट। अभी हम लोग क्या करते, कभी कभी नींद नहीं लग रही है तो हाथ में माला ले लेते हैं ताकि नींद लग जाए करके। हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं, राइट। तो एक बार एक स्त्री जो है हमारे मंदिर में आई थी, एक फैमिली के साथ एक लेडी आई थी। तो फैमिली वाले बोलने लगे, पहले बार मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में, हमारे चौपाटी के मंदिर में आए थे, प्रभु जी एक प्रॉब्लम है हमारे माँ के साथ। बोलो क्या है? कई समय से वो उसने सोया नहीं, उसको नींद ही नहीं लगती। भक्त सोचने लगे मन में कि सही जगह पे आ गए आप लोग। चलो ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। वो बोलने लगे कि हम दरगाह गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारा गए, मंदिर, कितने सारे मंदिर घूमे, क्या क्या नहीं किया, लेकिन इनका फिर भी इलाज नहीं हुआ। तो हमारे भक्त ने कहा बस आप जप चालू कीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑफकोर्स नींद के लिए जप चालू नहीं किया है, भक्त का उद्देश्य कुछ अलग था, लेकिन जैसे जप चालू किया तो उनका वो प्रॉब्लम भी चला गया। तो मैं नींद आने के लिए ये रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमको नींद आता है तो उसको रोकना चाहिए जप करते वक्त, ये पॉइंट है। तो श्रील माधवेंद्रपुरी जो है जब करते करते थक गए, इतने थोड़ा झपकी लग गई, तो नींद में उनको भगवान स्वप्न में आ गया। भगवान ने वही बालक फिर से स्वप्न में, उनके स्वप्न में आ गया। तो बालक क्या किया, अरे माँ बाबा जी चलो मेरे साथ। तो माधवेंद्रपुरी जी का हाथ पकड़ के जो है कुछ झाड़ियों में लेकर गया और दिखाने लगा कि यहाँ पर मैं रहता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
काफ़ी सालों से जो है मैं यहाँ पर दबा हुआ हूँ। धूप में, बारिश में, ठंडी में मुझे कितनी परेशानियाँ हो रही थी। मुझे कृपया करके यहाँ से बाहर निकालो और मेरी पूजा अर्चना करो, मेरा अभिषेक करो, मेरे लिए मंदिर बनाओ। ऐसा करके वो बालक बोलने लगा, माधवेंद्रपुरी। तो फिर ये तो आश्चर्यचकित हो गए थे, ये बालक ऐसा क्यों बोल रहा है। बोलते कि मैं गोपाल हूँ, हाँ, गोवर्धनधारी गोपाल हूँ, और मुझे यहाँ पे वज्रनाथ जी ने यहाँ पे स्थापित किया है। वज्रनाथ कौन है? कृष्ण के पोते। कृष्ण के पोते का नाम है वज्रनाथ। तो कृष्ण जाने के बाद वज्रनाथ ने क्या किया, वृंदावन में बहुत सारे मंदिरें उन्होंने बांधी थी, बहुत सारे कृष्ण के विग्रहों को उन्होंने स्थापित किया था। तो उनमें से एक विग्रह गोपाल जी का भी था। तो मैं गिरिधारी हूँ, गोवर्धनधारी हूँ, तो मुझे कृपया यहाँ से बाहर निकालो। तो उतने में जो है उनका स्वप्न चला जाता है, और फिर वापस ये सोचने लगती कि यार मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना पापी हूँ, जो मैंने भगवान को पहचान नहीं पाया। तो साक्षात मेरे पास आए थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया, ऐसा करके वो दुखी हो जाते हैं। फिर बाद में सोचते कि ठीक है, ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने मुझे कुछ आदेश दिया है, सेवा दिया है, उसका पालन करना है मुझे। तो फिर माधवेंद्रपुरी अब कुछ गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन सबको तो झाड़ियों के पास लेकर जाते हैं और बोलते कि यहाँ पे गोपाल जी है, गिरधारी गोपाल है, हमको उनको बाहर निकालना है। तो किसी को विश्वास तो नहीं होता, लेकिन देखते कि बाबा जी बोल रहे तो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो बहुत सारे कांटे वाले झाड़ियाँ थी, तो उसको काट काट के जो है साफ कर रहे थे, रास्ता साफ कर रहे थे। तो अचानक से उनकी दृष्टि पड़ती है गोपाल के सुंदर विग्रह के ऊपर। फिर बड़े जतन के साथ जो है उस विग्रह को बाहर निकालते हैं, लेकिन विग्रह इतना वजन था, इतना भारी था कि एक दो व्यक्ति मिलकर भी उसको उठा नहीं पा रहे थे। 5-6 लोगों को वहाँ पे आना पड़ा उस विग्रह को उठाने के लिए। तो विग्रह को बाहर निकालते हैं और एक बड़ा सा पत्थर जो है उसका आयोजन करते हैं, भगवान के विग्रह को रखने के लिए नीचे बड़ा सा एक पत्थर रखते हैं, और एक बड़ा पत्थर जो है भगवान के पीछे भी रखते हैं सपोर्ट के लिए, राइट, क्योंकि इतने वजन है कि गिर न जाए, तो पीछे भी एक पत्थर बड़ा सा लगाया जाता है। तो फिर बाद में भगवान का अभिषेक का कार्य, भगवान ने बोला कि मुझे अभिषेक करो पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ मेरा अभिषेक करो, ऐसा भगवान का आदेश था। तो शिला माधवेंद्रपुरी वहाँ पे पास में गोविंद कुंड है। कितने लोग आप में से गोवर्धन गए हैं कभी? सो गोवर्धन की परिक्रमा के मार्ग में गोविंद कुंड आता है, राइट। तो वहीं आसपास में जो है गोपाल जी के दर्शन हुए थे। तो माधवेंद्रपुरी आदेश देते हैं वहाँ पे लोगों को कि आप कृपया पानी लेकर आए, गोविंद कुंड का पानी लेकर आए, ठंडा पानी। तो पानी को फिल्टर करने के बाद जो अच्छा पानी था उससे भगवान का अभिषेक पहले किया गया है पानी के साथ। फिर उसके बाद में पंचगव्य पंचामृत के साथ भी भगवान का अभिषेक किया गया है। अभी पंचगव्य में क्या क्या होता है, किसी को पता है? बताइए। दूध, दही, घी, हाँ। पंचगव्य में गोमूत्र और गोबर, घी, दही, दूध, गोमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य होता है। तो इसके साथ पहले भगवान का अभिषेक करते हैं, उसके बाद पंचामृत के साथ अभिषेक किया जाता है। पंचामृत में क्या क्या होता है? 3 तो वही है, दूध, दही और घी तो कॉमन है, और बाकी के 2 क्या है? शहद और शक्कर का पानी, थोड़ा मिठास बढ़ाने के लिए। तो पंचामृत के साथ भी भगवान का अभिषेक हो जाता है। फिर से उसके बाद बहुत सारा पानी गोविंद कुंड का लेकर आते हैं, ठंडा पानी। भगवान को गर्मी लग रही थी, इतने समय से जो है नीचे दबे हुए थे, तो गोविंद कुंड के शीतल जल के साथ फिर से भगवान का अभिषेक हुआ है। अभिषेक कैसे करना है एग्जैक्टली हमारे दामोदर गोविंद को बता सकते डिटेल में, यहाँ के बहुत सारे भक्तों को भी पता है, राइट। अलग अलग जो बनाना होता है, केले का पाउडर भी होता है, उसके साथ भी बहुत। फिर बाद में सेंटेड ऑयल भगवान के पूरे शरीर को लगाया जाता है ताकि चमक आ जाए भगवान के विग्रह में, वो भी लगाते हैं। तो सेंटेड ऑयल लगाने के बाद फिर से अभिषेक किया जाता है पानी के साथ। इस तरह से भगवान का अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था। सो अभिषेक होने के बाद फिर भगवान को कुछ नैवेद्य चढ़ाना होगा। तो जैसे सभी गाँव वालों को पता चला कि गोपाल जी आए हैं, तो उनके लिए तो भोग बनाना चाहिए। तो ब्रजवासी का हृदय तो सरल है, भगवान के प्रति इतना प्रेम की भावना उनके अंदर होती है। तो सब लोग क्या करते हैं, भर भर के जो है भोग लेकर आते हैं। तो ऐसे पहाड़ बनते हैं, अन्न का पहाड़ बनता है, चावल का तो पूरा पहाड़ ही बन जाता है। इतना सब
बहुत सारा क्वांटिटी में जो है भोग लेकर आते गांव वाले, और दाल की नदियाँ बहने लगती है, इतना दाल लेकर आते हैं, हाँ, सब्जियों का कुंड बन जाता है। तो इस तरह से इतना प्रेम से किसी ने किसी को बोला नहीं कि आपको कुछ लेकर आना है, बस भगवान आए हैं, भगवान ने दर्शन दिया तो उनको बस खिलाना है। तो ये नेचुरल जो है प्रेम था ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के प्रति। तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात अन्नकूट जो फेस्टिवल था जो कृष्ण ने किया था गोवर्धन के लिए 5000 साल पहले, एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही त्यौहार मनाया जा रहा था। इतना अन्नकूट वहाँ पे भगवान के लिए बनाया गया था। तो ये सब देख के माधवेंद्र पुरी जी बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान के लिए इतना भोग बन रहा है, वेरी नाइस। तो भगवान को ये करते हैं, खिलाते हैं, और बहुत सारा तुलसी भी लेकर आते हैं। बिना तुलसी के भगवान भोग भी ग्रहण नहीं करते, तो सब पे तुलसी का पत्ता भी रखा गया था। तो ये सब होने के बाद फिर माधवेंद्र पुरी ने बोला कि अभी सभी गाँव वालों को प्रसाद खिलाइए। और माधवेंद्र पुरी का मूड कैसा था, वो प्रसाद के बारे में तो सोच ही नहीं रहे थे, मुझे भी बैठ के खाना है, इतने आइटम बने, अरे वो मेरा फेवरेट आइटम उधर है, थोड़ा उसको निकालो साइड में ऐसा कोई प्लानिंग नहीं चल रहा था उनका। उनका सिर्फ इतना था कि भगवान को कैसे खिलाया जाए और भक्तों को कैसे खिलाया जाए, पूरा इसी में उनका मन लगा हुआ था, राइट। तो हमारे गुरु महाराज जी एक स्टोरी बोलते हैं, न्यू वृंदावन की कहानी बोलते हैं। तो न्यू वृंदावन में बहुत तपस्या होता था वहाँ पे। न्यू वृंदावन अमेरिका में है ये स्थान। तो मंडे से लेकर शनिवार तक जो है कुछ खाने को नहीं रहता था, एकदम सादा, मतलब तपस्या ही समझो, भूखा ही समझो, हाँ, उपवास ही कर ऐसा प्रसाद रहता है। लेकिन संडे के दिन फिर ऐसा जोरदार फीस्ट, पनीर ये वो, मतलब पूरा कॉन्ट्रास्ट, कुछ नहीं से एकदम बहुत कुछ। तो सभी लोग जो है संडे का इंतज़ार करते थे, कब आएगा संडे, कब आएगा संडे, खाने के लिए, फीस्ट खाने के लिए। तो संडे के दिन क्या होता था, परोसने के लिए कोई नहीं, सब बैठ गए नीचे खाने के लिए, और बाकी के दिन सब परोसने के लिए आ जाते थे, हाँ प्रभु जी क्या चाहिए आपको, क्योंकि कुछ है नहीं खाने के लिए। तो संडे के लिए दिन लेकिन फीस्ट इतना था तो सभी लोग बैठ जाते थे खाने के लिए, 2-3 भक्तों को छोड़ के। भक्ति तीर्थ महाराज और एक महाराज का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बरसाना महाराज, ये गिने चुने जो भक्त थे, तो वो लेकिन परोसने में उनको आनंद मिलता था। संडे के दिन भी सब लोग बैठे रहते थे, केवल ये 3-4 भक्त जो है सबको खिलाते थे। तो बाद में राधानाथ स्वामी महाराज बोलने लगे कि बाकी सबको उत्साह आ रहा था प्रसाद ग्रहण करने में और इन तीनों को खिलाने में आ रहा था, लेकिन हमने देखा कि खाने वालों से ज़्यादा प्रसन्न खिलाने वाले के मन में दिख रहा था, उनके चेहरे पे दिख रहा था। तो परोसने में उनको इतना आनंद मिल रहा था। तो माधवेंद्र पुरी जी का भी ऐसा ही था, उनको इतना आनंद मिल रहा था कि सबको खिलाइए। तो जितने भी भक्त आए ब्रजवासी है, सबको बिठाकर जो है अन्न खिलाया गया। अभी इतना बड़ा फेस्टिवल लगा, अन्नकूट का फेस्टिवल लगा, ये खबर जो है दूसरे गांव में फैल गई। तो वो गांव वाले बोले कि हमारे यहाँ पे भी कीजिए, हम भी भगवान को भोग अर्पण करना चाहते हैं। तो एक दूसरा गांव जो है नेक्स्ट डे, दूसरा दिन, वो अन्नकूट लेकर आया। तो इस तरह से हर रोज कोई ना कोई गांव जो है स्पॉन्सर कर रहा था अन्नकूट का। जैसे आज का भी प्रसाद हम हमारे बेहरा जी ने स्पॉन्सर किया, बेहरा जी और उनकी फैमिली, माता जी यहाँ बैठी है, तो उनके लिए थैंक्स। तो इस तरह से हर गांव जो है हर दिन कुछ ना कुछ स्पॉन्सर कर रहा, अन्नकूट स्पॉन्सर चला था। तो ये फेस्टिवल, ये त्यौहार जो है 2 साल तक चला। कुछ काम है, बस फेस्टिवल ही फेस्टिवल। कितने आनंद का वातावरण है, राइट। हम लोग यहाँ पे मुंबई में कितना स्ट्रगल चल रहा है, एक दिन छुट्टी निकालने के लिए कष्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 2 साल तक हर दिन फेस्टिवल चल रहा था। और इतना खाकर भी कोई बीमार नहीं पड़ा था, ना ही किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, राइट। तो ऐसा वातावरण था वहाँ पे। तो सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो एक दिन माधवेंद्र पुरी हमेशा की तरह बैठ के जप कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। जप करते करते बीच में उनको थोड़ा झपकी लग गई, क्योंकि वही टाइम था उनका सोने का, बस कुछ मिनट ही सोते थे वो, राइट। बाबा जी का उनका जीवन चल रहा था। तो फिर से गोपाल जी स्वप्न में आ गए। तो ये सेकंड टाइम है जो गोपाल जी उनके स्वप्न में आ रहे हैं, राइट। हम में से कितने लोगों के स्वप्न में भगवान आते हैं कुछ गड़बड़ करते तो डांटने आते होंगे शायद, लेकिन वो भी भाग्य नहीं होता है वहाँ। तो इनके स्वप्न में दूसरी बार जो है भगवान आ गए, और इस बार गोपाल जी बोलने लगे कि 2 साल से मेरा अच्छा अभिषेक आप लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा गर्मी कम नहीं हुआ, मेरे शरीर का ताप जो है अभी भी बढ़ा हुआ है। तो लगता है कि आपको और कुछ करना पड़ेगा।
तो बोलते कि आदेश देते कि आप ऐसा कीजिए, जगन्नाथपुरी जाइए, वहाँ पे मलय हिल है, पर्वत है, वहाँ से आप चंदन लेकर आइए और मेरे शरीर पे चंदन का लेप लगाइए, चंदन और कर्पूर, वो दोनों का पेस्ट लगाइए, तब जाके शायद मेरा शरीर ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा भगवान आदेश देते। तो फिर बाद में ये विचार, फिर वो भगवान स्वप्न से चले जाते हैं। तभी माधवेंद्रपुरी का जीवन अच्छे से चल रहा था। वहाँ पे अन्नकूट फेस्टिवल, हर दिन फेस्टिवल चल रहा था, भगवान की सेवा हो रही थी, भक्ति हो रही थी। अचानक से उनके जीवन में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, इतना बड़ा सेवा उनको दिया गया। अभी माधवेंद्रपुरी जो है एक भजनानंदी टाइप व्यक्ति है, बहुत बड़े मैनेजर टाइप व्यक्ति नहीं है वो, भजनानंदी है, भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने इतना बड़ा सेवा दे दिया, राइट। कोई बड़े व्यक्ति को कुछ सेवा होता है तो क्या करता है वो, अब 4 लोगों को जमा करते हैं, हाँ तुम वो करो, हाँ तुम ये करो, सबको काम पे लगा देते हैं राइट। जनरली हम करते हैं ऐसा, डेलीगेशन मॉडल बोलते हैं उसको, मतलब दूसरों को सेवा में लगाने का काम। वो भी एक टाइप ऑफ मैनेजमेंट है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन जब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवा अपने जीवन में आता है तो हम वो सेवा किसी और को नहीं देते, हम खुद करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने डायरेक्ट मुझे आदेश दिया है। तो श्रील माधवेंद्रपुरी जी भी ये सोच ले कि मुझे ही करना पड़ेगा, भगवान ने मुझे आदेश दिया, स्वप्न में आया। तो वो डिसाइड करते कि मुझे जगन्नाथपुरी की तरफ जाना है, ये निश्चय कर लेते हैं। तो उस तरह से वो अपना यात्रा चालू करते हैं, अपने वृंदावन से निकलते हैं। तो उस टाइम पे तो पैदल ही चलते थे लोग, तो पैदल चलते 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 वो एक दिन रेमुना पहुँचे। तो रेमुना में गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ मंदिर में गए वो। तो मंदिर का भव्य मंदिर देख के, भगवान के सुंदर विग्रह को देख कर वो प्रसन्न हो गए। तो जो रेमुना में जो गोपीनाथ का मंदिर है, वो विग्रहों को किसने बनाया पता है आपको? स्वयं राम जी ने बनाया वो विग्रह। गोपीनाथ का विग्रह राम जी ने बनाया। एक बार राम जी जब वनवास में थे, जंगल में थे सीता मैया के साथ, तो बैठे बैठे राम जी मुस्कुरा रहे थे। तो सीता को मालूम नहीं, मैंने तो जोक नहीं मारा कुछ, भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? तो सीता जी उनको बोलते कि स्वामी आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो बोलते कि मैं आगे जाकर, आगे के अवतार में कृष्ण के रूप में आने वाला हूँ और उसमें बहुत सारी मेरी लीलाएं रहेंगे, तो वो लीलाओं को स्मरण करके मैं हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, ऐसा करके। तो सीता मैया बोलती है कि अरे मुझे भी देखना है आपका वो फॉर्म, आपका वो रूप मुझे भी देखना है, उसके दर्शन कैसे मिलेंगे? तब राम जी क्या करते हैं, एक बाण निकाल कर एक पत्थर पे गोपीनाथ का विग्रह बनाते हैं। इस तरह से गोपीनाथ जी का विग्रह आया, ये स्टोरी है उसके पीछे। स्वयं राम जी ने बनाया हुआ विग्रह है गोपीनाथ का। तो माधवेंद्रपुरी ने ये भी देखा कि वहाँ पे गोपीनाथ को भव्य जो है खाने के पदार्थ अर्पण कर रहे थे, इतना स्पेशल डिशेस भगवान को खिला रहे थे। खास करके एक स्पेशल खीर उनको खिलाया जा रहा था, और उस खीर का नाम था अमृत केली, राइट। तो एक पुजारी ने बताया कि ये अमृत केली तो अमृत के समान ही होता है, और भगवान के सामने उसके 12 मटके जो है भगवान को अर्पण किया जाता है। हर दिन 12 मटके, बड़े बड़े मटके रहते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। तो जिस समय पे माधवेंद्रपुरी जी उस पुजारी के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उसी समय पे मटके जो है भगवान के सामने रख रहे थे भगवान को अर्पण करने के लिए। तो तभी उनके मन में विचार आया, मुझे भी ये लोग बिना पूछे बिना मांगे अगर थोड़ा खीर दे देंगे तो शायद मैं भी अपने गोपाल के लिए ऐसा खीर बनाऊं, ऐसा उनके मन में विचार आता है। फिर बाद में वो सोचने लगते कि अरे भगवान खाने से पहले मैंने इच्छा कर दी खाने की, तो ये तो अपराध है। तो वहाँ से निकल जाते वो, मैंने गलत काम किया करके। तो जब भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाने से पहले उसको खाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और जब हम भगवान के लिए कुछ बना रहे हैं, तब तो बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए कि अरे कब बनेगा और मैं कब खाऊंगा। भगवान को खिलाने के बाद ही हमको खाना चाहिए, विचार तक भी नहीं आना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं, राइट। तो इसलिए भगवान को जब भोग लेकर जाते हैं तो उसको ढक देते हैं, राइट। जगन्नाथपुरी में जब भोग लेकर जाते हैं भगवान के लिए तो सब ढका जाता है। किसी की नज़र पड़ जाए, स्पेशली अगर कुत्ते की नज़र पड़ जाती है, तो फिर से भोग सब फेंक कर फिर से नया बनाते हैं जगन्नाथपुरी में। तो क्योंकि नज़र लगती है तो फिर वो मन में इच्छा आती है कि मुझे खाना चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी जो खुद को कोस रहे थे, अरे मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया, गलत विचार। तो वहाँ से वो निकल गए चुपचाप, किसी को कुछ बताए बिना, और जाकर मार्केट में कहीं किसी मार्केट की जगह में जाके बैठ गए। तो यहाँ पे भगवान को भोग लगाया गया। उसके बाद पुजारी भोग वगैरह करके अपना आरती वगैरह करके विश्राम करने के लिए गए थे अपने घर में।
तो घर में गोपीनाथ जी सपने में आए उनको। ये स्टोरी में देखो भगवान कितने लोगों के सपने में आए। तो पुजारी भी कितने महान भक्त थे, देखो उनके भी स्वप्न में गोपीनाथ जी आए। तो गोपीनाथ जी स्वप्न में आके बोलते कि सुनो पुजारी, मेरे एक भक्त आए हुए, सन्यासी है, बाबा जी है, तो उनके लिए मैंने एक खीर का मटका चुरा के रखा है। अभी भगवान को चुराने की क्या जरूरत है। तो भगवान ने क्या किया, माधवेंद्रपुरी जी के लिए वो 12 मटकों में से एक मटका उन्होंने चुरा के रखा। कहाँ पे, अपने पीछे छुपा के रख दिया। पुजारी को भी पता नहीं, हो निकालते वक्त पुजारी ने देखा ही नहीं कि 11 है कि 12 है करके, तो गड़बड़ पे निकाल दिया, हमको पता ही नहीं चला। तो लेकिन भगवान ने स्वप्न में बताया कि मैं एक मटका जो है माधवेंद्रपुरी के लिए चुराया है, मेरे पीछे रखा हुआ है, तुरंत आओ इसको लेकर जाओ और वो मार्केट प्लेस में बैठे हैं, उनको जाके खिलाओ, भगवान आदेश देते हैं। तो ये सब स्वप्न में चल रहा है पुजारी के, उसको विश्वास ही नहीं होता, पहली बार भगवान स्वप्न में है, राइट, इतने समय के बाद। तो पहले तो वो आश्चर्यचकित होता रहता है, बाद में देखते कि भगवान ने ऐसे बोला, चलो पहले देखते हैं। तो तुरंत वो स्नान किए और स्नान करके भगवान के गर्भगृह में गए और जाके पीछे देखा तो सच में वहाँ पे मटका रखा हुआ था, अमृत केली का मटका। तो वो इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान ने आज एक अलग लीला की है, अपने भक्त के लिए कुछ चुराया है, राइट। जनरली क्या करते हैं हम लोग, महाप्रसाद चुराते हैं। इस्कॉन में बहुत फेमस है महाप्रसाद चुराने का, बाप रे। अपने चौपाटी मंदिर में पहले ताला लगाया जाता था बड़ा महाप्रसाद के डब्बे को, क्योंकि हमारे ब्रह्मचारी इतना उसको लूट लेते थे कि किसी को मिलता ही नहीं था महाप्रसाद। न्यू वृंदावन में तो ऐसा उसको सिक्योरिटी में रखते थे, और ताला तोड़ने के लिए विस्फोट भी किया गया महाप्रसाद खाने के लिए क्या क्या कांड हुए इस्कॉन में, क्या बताएं। तो यहाँ पर भक्त ने महाप्रसाद नहीं चुराया, यहाँ पे भगवान ने महाप्रसाद चुराया अपने भक्त के लिए, उल्टा है, राइट। तो पुजारी इतने प्रसन्न हो गए, जरूर ये व्यक्ति बहुत उत्तम भक्त रहेगा, इसके लिए भगवान ने उनके लिए चुराया। तो वो मटका लेकर जो है दौड़ने लगता है, भागने लगता है रोड पर, और चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि माधवेंद्रपुरी आप कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, आपके लिए भगवान ने ये खीर चुराया। तो ऐसा भागते भागते जो है वो मार्केट प्लेस में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे माधवेंद्रपुरी जी बैठे थे, चुपचाप ध्यान मग्न थे, भगवान की चिंतन में लगे हुए थे। तो उनके पास जाता है माधवेंद्रपुरी, बोलते मैं ही हूँ, क्या हुआ, आपके लिए भगवान ने ये चोरी किया। तो उनको समझ में आता है मैंने इच्छा की थी और भगवान ने वो इच्छा पूरी भी कर दी। तो बड़े चाव से जो है माधवेंद्रपुरी खीर खाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है उसका स्वाद, राइट। तो उसके बाद वो पूरा खीर खा लेते हैं और मटका भी अपने साथ में रखते हैं, मटके को पूरा तोड़ देते हैं, और हर दिन वो मिट्टी जो है, मटके का मिट्टी, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके वो खाने लगते हैं। ये परंपरा उन्होंने स्टार्ट किया। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसा ही किया। तीर्थेश्वर गोपीनाथ जब वो गए थे, वो मटके का खीर खाने के बाद वो मटका भी खा लिया उन्होंने, उसको टुकड़ा करके रोज़ थोड़ा थोड़ा करके खाते थे, क्योंकि ये भगवान ने खुद चखा है, राइट। हम लोग रोज़ प्लेट में ऑफर करते हैं, प्लेट खाने की प्रयत्न मत कीजिए मटके में होता तो शायद मटका खा सकते हैं हम लोग, मिट्टी खा सकते हैं, लेकिन तो इस तरह से भगवान ने ये पूरा लीला रची थी अपने भक्त के लिए, उन्होंने खीर का चोरी भी किया था। तो फिर बाद में माधवेंद्रपुरी जो है विचार करने लगे, अगर मैं यहाँ पे रहूँगा अगले दिन न्यूज़पेपर में आ जाएगा कि भगवान ने चोरी किया है माधवेंद्रपुरी के लिए, और वो नहीं चाहते थे कि लोगों को ये पता चले। तो बहुत ही नम्र व्यक्ति थे और अपनी प्रशंसा बिल्कुल पसंद नहीं था उनको, प्रशंसा से दूर भागते थे, प्रसिद्धि से वो दूर भागते थे, राइट। तो इस तरह से रातों रात जो है वहाँ से यमुना से निकल गया वो, किसी को कुछ बताए बगैर, और वो जगन्नाथपुरी पहुँच गए। लेकिन जैसे जगन्नाथपुरी पहुँच गए, उनके पहुँचने से पहले खबर पहुँच गई थी कि इस तरह से यमुना में भगवान ने माधवेंद्रपुरी के लिए चोरी की करके। देखिए भगवान के जो उत्तम भक्त होते हैं उनको प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं चाहते हैं वो, लेकिन फिर भी प्रसिद्धि उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। भगवान चाहते हैं कि अपने भक्तों की प्रशंसा करें, ऐसे भक्तों की खास करके जो प्रशंसा से बिल्कुल उनको कोई आशा नहीं थी। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ पे जाके जगन्नाथपुरी के पुजारियों से मिला और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे गोपाल जी मेरे स्वप्न में आए और बोला कि मेरे लिए चंदन और ये कैम्फर कर्पूर लेकर आओ, तो यहाँ पर आया हूँ, कृपया करके मुझे मदद कीजिए, गोपाल जी के लिए लेके जाना है।
तो सभी लोग सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते कि भगवान का प्राकट्य हुआ है वृंदावन में गोपाल के रूप में, गिरिधारी के रूप में। तो सभी लोग उनकी मदद करने लगते हैं। तो कहा जाता है कि उनके लिए एक मौन, क्या बोलते हैं उसको, एक मन, एक मतलब कितना, 40 किलो। तो 40 किलो चंदन की व्यवस्था की जाती है और 20 तोले का ये अपना कैम्फर, कर्पूर, ये इसका इंतज़ाम किया जाता है। तो उस समय पे कहा जाता है कि जो चंदन है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, किसी व्यक्ति को ऐसे आसानी से नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट की पूरी कार्रवाई करने के बाद सब कुछ करके जो है उनको चंदन दिया जाता है। और साथ ही में माधवेंद्रपुरी के साथ 2 व्यक्तियों को दिया जाता है, एक ब्राह्मण और एक सेवक, सर्वेंट को दिया जाता है, ताकि वो मदद करें उनको रास्ते में करके। क्योंकि चंदन बहुत महंगा था उस समय पे, आज भी महंगा है। चंदन की चोरी आज भी होती है, राइट। हमारे कौन थे फेमस चंदन, वीरप्पन, तमिलनाडु के वीरप्पन चंदन की चोरी इतना करते थे, वो स्मगलिंग चलता था। अभी भी बहुत जगह पे होता है, तिरुपति में भी, तिरुमला ऊपर जो है ना, वहाँ भी बहुत सारे लाल कलर का चंदन के पेड़ बहुत दिखेंगे आपको। तो वहाँ पे भी बहुत सारा चोरी स्मगलिंग होता था। तो इस कारण से रास्ते में भी चोरी होने का डर रहता था। तो काफ़ी डरावना वो ये स्थिति थी। ये 2 व्यक्तियों के सहारे जगन्नाथपुरी से वो निकल पड़े वापस वृंदावन आने के लिए। तो रास्ते में बहुत सारे गवर्नमेंट के जो टैक्स कलेक्टर्स होते हैं ना, टोल होता है, आज के ज़माने में जो टोल कहते हैं, पहले से ही है वो सिस्टम। तो वहाँ पे उनको रोका जाता था, इतना सारा चंदन कहाँ लेके जा रहे हैं आप, कोई पेपर है कि आपके पास, कोई बिल है कि आपके पास, तो सब दिखाना पड़ता था। सब कार्रवाई करके धीरे धीरे करके वो आगे चलने लगे। तो चलते चलते वापस फिर से वो रेमुना पहुँचे, रास्ते में था रेमुना, वापस वहाँ पर आ गए। और वहाँ पर आकर फिर से भगवान का जो महाप्रसाद खीर है अमृत के लिए, वो उन्होंने खाया। तो उस दिन रात में फिर से गोपाल जी स्वप्न में आए, तीसरी बार। पहली बार कौन आए थे? गोपाल जी आए थे, और पुजारी के स्वप्न में गोपीनाथ जी आए थे, फिर गोपीनाथ आए थे। तो इस बार फिर से स्वप्न में गोपाल जी आते और गोपाल जी कहने लगते कि देखो आपने बहुत कष्ट झेला है, क्योंकि चंदन लेकर आना इतना आसान नहीं था उस समय पे। आप अपना भजन कार्य छोड़कर इतना दूर गए मेरे लिए चंदन लाने के लिए। अभी आगे भी आपको शायद बहुत कठिनाई हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप यहीं पे रुक जाओ, वृंदावन आने की ज़रूरत नहीं है। आप गोपीनाथ को ये चंदन लगाइए तो मुझे भी ठंडक मिल जाएगी। तो भगवान के बीच में एग्रीमेंट हो गया, गोपीनाथ और गोपाल के बीच में। तो गोपाल बोले मुझे चंदन लगाएंगे तो गोपीनाथ को अगर लगाएंगे तो मुझे भी चंदन का जो ठंडक है तो मिल जाएगा। सेम भगवान है, राइट, दोनों सेम ही है। तो ऐसा उस स्वप्न में आके कहते कि आप चिंता मत करो, आप ये मत सोचो कि अरे ये गोपाल जी ने मंगवाया और मैं यमुना में इसको छोड़ दिया, ऐसा मत सोचो। आप गोपीनाथ को चढ़ाओ, पूरा चंदन खत्म होए जब तक आप गोपीनाथ को चढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा वो माधवेंद्रपुरी को आदेश देते हैं। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ के पुजारियों को जाके बताते, ऐसे गोपाल जी स्वप्न में आके मुझे बताने लगे कि चंदन यहीं पे चढ़ाओ। तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाते, अरे हमको भी बैठे बिठाए चंदन मिल गया भगवान के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो तब से जो है गोपीनाथ को हर दिन चंदन का लेप लगाया गया है, राइट। तो हमारे आंध्रा में भी विशाखापट्टनम करके एक जगह है, तो वहाँ पे सिंहाचलम, कितने लोग गए आप में से सिंहाचलम, राइट। वहाँ पे कौन से भगवान है? वराह नरसिम्हा स्वामी है। तो उनके शरीर पे भी हर दिन चंदन लगता है, हर दिन। और हम लोग क्या करते हैं, कल का चंदन निकाल के आज सवेरे नया चंदन लगाते हैं, लेकिन वराह नरसिम्हा स्वामी को ऐसा नहीं, हर दिन जो चंदन लगा हुआ है उसके ऊपर ही और चंदन लगाते हैं। पूरा साल भर चंदन लगता है और भगवान के दर्शन आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा दिखेगा पूरा चंदन से कुछ तो ये है। केवल एक ही दिन चंदन निकाला जाता है, वो है अक्षय तृतीया दिन। तो कल के दिन बहुत भीड़ होती है वहाँ पे सिंहाचलम में, भगवान का वो दर्शन रूप देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस तरह से गोपीनाथ जी को हर दिन वहाँ पे चंदन का लेप लगने लगा और गोपाल जी को भी ठंडक मिलने लगी। तो गोपाल जी फिर से स्वप्न में नहीं आए कुछ बोलने के लिए, क्योंकि वो सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे कि मुझे भी ठंडक मिल रही है करके वो संतुष्ट हो गया। तो इस तरह से श्रील माधवेंद्रपुरी इतना कष्ट करके चंदन लेकर आते हैं, भगवान की सेवा के लिए इतना मेहनत करते हैं, राइट। तो आप देखेंगे कि माधवेंद्रपुरी
एक जैसे मैंने कहा था कि भजनानंदी है, भजन करने में उनको आनंद मिलता था, लेकिन जैसे ही भगवान ने उनको सेवा दिया तो वो क्या किए, उस सेवा के लिए तुरंत निकल पड़े, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। तो सेवा में बहुत सारी कठिनाई आती है, राइट। तो कठिनाइयों को पार करके जो सेवा कंटिन्यू करता है वही जो है भगवान को प्रसन्न कर पाता है। जैसे इंग्लिश में कहावत है, क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट करके आता है, समझ में आया। जो जीतना चाहते हैं वो कभी बीच में कार्य अधूरा नहीं छोड़ते हैं, और जो लोग कार्य बीच में अधूरा छोड़ते वो जीत नहीं पाते। इसका ट्रांसलेशन है, राइट। आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि आप कुछ तो कार्य चालू करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। देखो मैं भी हाथ खड़ा कर रहा हूँ, करने के लिए नहीं, होता भी है ऐसा। सब 100 कार्यों में से कम 50 कार्य तो ऐसे ही रहते हैं, अपने चालू करते लेकिन खत्म ही नहीं कर पाते, लाइक। तो इंग्लिश में एक शब्द आता है परसिवरेंस, मतलब कुछ ठान लिया है तो उसको करके ही रहना है। तो ये गुण जो है हमने माधवेंद्रपुरी से हमको सीखना चाहिए। परसिवरेंस, फोर्टिट्यूड करके इंग्लिश में कहते हैं उसे, हिंदी में उसका क्या शब्द है मालूम नहीं। लगे रहना है, कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, क्योंकि जब वो चंदन लेकर आ रहे थे तो रास्ते में उनको बहुत कठिनाई हुई थी, लेकिन इस डर से उन्होंने सेवा नहीं छोड़ा, सेवा कंटिन्यू करते गए। तो भक्ति में भी उसी तरह से भक्ति में भी हमको बहुत सारी कठिनाई आती है, खास करके भगवान हमसे प्रसन्न हो रहे नहीं हो रहे पता नहीं, क्योंकि बाल तो खड़े नहीं हो रहे शरीर पे, आंखों से अश्रु नहीं निकल रहे, तो क्या हम सच में भक्ति ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, भगवान के दर्शन भी नहीं कर रहे, राइट। तो कभी कभी मायूस भी हो सकते हैं, इतने कठिनाई। और कभी कभी तो भक्त लोग ये भी कहते हैं कि इतना समय से मैं भक्ति कर रहा हूँ फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं, तो क्या चल रहा है, राइट। 10 साल 15 साल से भक्ति करने वाले भक्त भी ऐसा कहते हैं, प्रभु जी इतने समय से मैं जप कर रहा हूँ फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, राइट। तो कहाँ कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, ध्यानपूर्वक हमारा जप नहीं हो रहा है, भक्ति नहीं हो रहा है, अपराध हो रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, 10 अपराध होते हैं, नाम अपराध, राइट। तो ये अपराधों से मुक्त होकर हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे उपदेशामृत में क्या कहते हैं रूप गोस्वामी, उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये 3 गुणों के साथ हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हमको उत्साह होना चाहिए, हर सप्ताह सत्संग प्रोग्राम आने का उत्साह, राइट। मुश्किल है, कठिन है आना सत्संग प्रोग्राम में आना, इतना आसान नहीं है कलयुग में सत्संग प्रोग्राम अटेंड करना, लेकिन आप सब लोग बहुत ही बुद्धिमान और भाग्यशाली है जो सत्संग प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो ये क्रेडिट आपको ही जाता है। लेकिन कितने सारे लोग हैं इस कॉलोनी में, किसी को इंटरेस्ट कहाँ पर, कितने सारे लोग हैं जो इंटरेस्ट नहीं है, तो भगवान की कृपा की आवश्यकता है। तो उत्साह, निश्चय कि एक दिन मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, इसके ऊपर हमको विश्वास भी होना चाहिए। भक्ति का जो प्रोसेस है, हरे कृष्ण महामंत्र को के ऊपर कितने लोगों को विश्वास है, हाथ ऊपर कीजिए। किस बात का विश्वास, कि नाम लेने से अच्छा नींद लग जाता है वो कि एक दिन ये काम करेगा, राइट। एक्चुअली हर दिन कर रहा है वो काम, लेकिन ध्यानपूर्वक जितना करेंगे उतना जल्दी से रिजल्ट मिलेगा। टेक्निक प्रिंसिपल वही है, सिद्धांत तो वही है, लेकिन कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। अपन अपराध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तो निंदा करने से हमको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। महाप्रभु कहते हैं कि आप निंदा करना छोड़ दो और ध्यानपूर्वक जप करो, तो इमीडिएटली आपको। एक बार प्रभुपाद के शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगना चाहिए, कितना समय लगता है, तो वो बोले कि 1 क्षण, वो 1 क्षण लेकिन इतना पक्का होना चाहिए, टोटल सरेंडर। और ऐसी भावना में हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेल्पलेसनेस की भावना की अभी मुझे कोई बचा नहीं सकता, हरे कृष्ण महामंत्र ही मुझे बचा सकता है। हाँ, जब तक ऐसी भावना नहीं आती है तब तक वो मंत्र भी उतना अच्छा नहीं निकलेगा। जैसे द्रौपदी का निकला था, द्रौपदी ने देखा कि अभी मुझे कोई नहीं बचा सकता, केवल केशव नहीं बचा सकते, तो ऐसे मूड में उन्होंने हाथ ऊपर करके भगवान का नाम लिया।
अभी हम आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी स्थिति तो नहीं है अपने जीवन में, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसलिए मंत्र भी वो ऐसा नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको भगवान को प्रार्थना करना है, भगवान मुझे संकट में डालो ताकि मैं अच्छे से नाम लूँ, जैसे कुंती महारानी की है, किया था। कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान आप हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। जब भगवान हस्तिनापुर से निकल रहे थे तो प्रार्थना कर दिया, आप यहीं पे रुक जाओ, आप चाहे तो हमारे जीवन में और प्रॉब्लम्स दीजिए और संकट दीजिए ताकि आप हमेशा हमारे साथ रहें। क्योंकि कुंती महारानी देखा, जब उनके जीवन में संकट चल रहा था तो भगवान कृष्ण उनके साथ में थे। अभी सब ठीक हो गया तो वो छोड़ के जा रहे हैं, तो भगवान से क्या मांगती है, संकट। भगवान के सामने जाके आप में से कितने लोग मांगेंगे, भगवान बहुत प्रॉब्लम्स दो मेरे को, और किसी की हिम्मत है ऐसी, प्रॉब्लम ले लो। तो ये इतना आसान नहीं। और आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ, ऐसा प्रार्थना भी मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है सबके जीवन में, और नहीं चाहिए। लेकिन कहने की बात यह है कि उससे घबराना नहीं है, भगवान पर विश्वास रखना है कि एक दिन काम करेगा जब हम ध्यानपूर्वक भगवान का नाम लेंगे, तो उस दिन का इंतज़ार हमको करना है उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ। धैर्य मतलब पेशेंस, राइट, वेट करना चाहिए। एक बार भगवान जो है, नारद मुनि एक दो साधुओं से मिलने गए और एक साधु से पूछा कि, भगवान बोलते कि इन साधुओं से पूछो, नहीं साधु, दोनों साधु नारद मुनि से पूछते कि हम भगवान के धाम कब जाएंगे बताइए। अलग अलग समय पे पूछते हैं, एक साधु पूछता है उनसे, तो नारद मुनि भगवान से पूछते कि ऐसा ये पूछ रहा है, तो भगवान बोलते कि इसको तो कहीं जन्म लग जाएंगे, उसका टाइम अभी बहुत दूर है। तो वो आके साधु से बोलता कि आपको तो बहुत समय लगे, आपको मेरे ख्याल से ये 1000 जन्म और लग जाएंगे आप, उसके बाद ही जो है भगवान फिर शायद आपको कृपा देंगे। तो साधु जो है उछलने लगता है, छलांग मारने लगता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि अरे भगवान ने 1000 जीवन के बाद मुझे कृपा देने की मतलब निश्चय कर लिया, तो भाई ये तो मेरा भाग्य खुल गया, तो प्रसन्न हो जाता है। अभी हम में से भगवान बोलेंगे भाई आपको अभी और 50 जीवन लगेंगे, तो हम मायूस हो जाएंगे, अरे प्रभु मैंने इतना मेहनत किया, सब बेकार हो गया क्या। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है। तो फिर नारद मुनि दूसरे साधु से मिलने जाते हैं, उसको भी सेम पूछते, तो वो भी पूछने के लिए बोलता है, तो भगवान बोलते हैं उसको ये 5 लाइफ टाइम में आ जाएगा। तो ये जाके वो साधु से बोलते कि आपको केवल 5 लाइफ टाइम लगेंगे, बस भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो साधु नाराज हो जाते, 5 लाइफ टाइम, अरे इतना भक्ति किया, मैं तो सोच रहा था कि इसी जन्म में भगवत धाम चला जाऊंगा, आप 5 बोल रहे, ऐसा वो नाराज हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, वो पहले वाले साधु को दर्शन देते, बोलते कि तुमको मैं अभी लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि तुमको इतना विश्वास है मेरे ऊपर, राइट। तो धैर्य होना भी बहुत ज़रूरी है, भक्ति में प्रगति करना है। तो हम देख सकते कि श्रील माधवेंद्र पुरी उत्साह के साथ उन्होंने सेवा किया, विश्वास है कि ये सेवा हो जाएगा भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, और धैर्य भी उन्होंने दिखाया, कितने संकट से गुजरे वो, और फाइनली भगवान को प्रसन्न किया वो सेवा के माध्यम से, राइट। तो वृंदावन में सब ठीक चल रहा था, सब मज़े में, सबका जीवन अच्छा चल रहा था जब तक कृष्ण नहीं आए थे। तो जैसे ही कृष्ण आए वृंदावन में प्रॉब्लम्स चालू हो गई। मतलब देखो अपने पास एग्जाम्पल है, हरे कृष्णा मंत्र जप करने से प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी, आ भी सकती है, राइट। तो ब्रजवासी कभी ये उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा कि भाई ये क्या चल रहा है, वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते थे। कृष्ण के बारे में सोचना कभी कम नहीं हुआ उनके जीवन में, राइट। उल्टा उनका सेवा बढ़ गया कृष्ण के प्रति। तो भक्ति में आने के बाद सब प्रॉब्लम्स चले जाएंगे, ये एक मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भगवान जो भी करते हैं, हमारी भक्ति की उन्नति हो, प्रगति हो, इसके लिए भगवान जो भी अपने जीवन में लाते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, हम लोग अच्छे से भक्ति कर सकें। कभी कभी हम लोग सुस्त हो जाते हैं भक्ति में, रोज़ मैकेनिकल हरे कृष्णा किधर मोबाइल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसा जब करेंगे तो कैसे आएंगे भगवान, नहीं आएंगे। हरे कृष्णा अरे दामोदर आज स्कूल नहीं गया, छुट्टी है क्या, हरे राम 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 हरे, इतने वैरायटी के जपा है, भक्तों ने एक लिस्ट बनाया हुआ है, राइट। प्रसाद खाते खाते जप करना, गाड़ी चलाते चलाते, मतलब कितना एक्सपर्टीज हो गया देखो भक्तों में।
स्टीयरिंग घुमाते घुमाते फिर हरे कृष्ण मंत्र भी चल रहा है। वाह, 2 काम एक साथ। अभी तो अभी मोबाइल मतलब टीवी भी आ गया उसके अंदर, मोबाइल देखते देखते टीवी देखते देखते बस सो के, ये भी एक वैरायटी है। तो हर एक के पास एक एक वैरायटी रहेगा है। तो इस तरह से भगवान का नाम लेंगे तो भगवान कैसे आएंगे भाई? आप भगवान को थोड़ी याद कर रहे हैं, आप किसी और को याद कर रहे हैं। तो भगवान देख रहे कि आप मुझे याद ही नहीं कर रहे। जब द्रौपदी ने पुकारा तो कृष्ण के बगल में रुक्मिणी थी। रुक्मिणी बोले, अरे आपके भक्त के साथ देखो क्या हो रहा है, आप जाते क्यों नहीं? तो कृष्ण बोले, कौन? मुझे तो कोई बुला नहीं रहा। तो जाने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उस समय द्रौपदी जो है अपने पतियों की तरफ देख रहे थे, बचाओ। फिर बाद में भीष्म द्रोणाचार्य के यहाँ पर देख के बचाइए, राइट। फिर खुद से वो प्रयत्न कर रहे थे खुद को बचाने के लिए। तो कृष्ण जा ही नहीं रहे थे, वहाँ पे आ ही नहीं रहे थे। तो रुक्मिणी बोले कि कैसे स्वामी है आप, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नहीं जाए? तो भगवान बोलते कि वो मुझे बुला थोड़ी रही है, वो तो किसी और को बुला रही है, मैं किसे जाऊँगा? तो जैसे द्रौपदी ने हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे पुकारा, रुक्मिणी पलट के देखती है तो भगवान है ही नहीं, उधर गायब हो गए। तो पहुंच गए वहां पे द्रौपदी की मदद करने के लिए। जब हम दिल से लेंगे तो भगवान को देर नहीं लगती है हमारे पास पहुंचने के लिए, तुरंत आ जाते हैं। गजेंद्र का भी ऐसा ही है। गजेंद्र 1000 साल तक उस मगरमच्छ के साथ लड़ाई कर रहे थे, तब तक भगवान को याद ही नहीं किया था उन्होंने, 1000 साल तक, राइट। तो भगवान के सुख में और दुख में, दोनों स्थिति में हमको याद करना है। दुख में करना आसान होता है, जैसे दुख चला जाता है तो फिर से बैक टू स्क्वायर वन, फिर उसी तरह से अपना जीवन चलते रहता है, राइट। तो श्रील माधवेंद्रपुरी भगवान के उत्तम कोटि के एक भक्त है, जिनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि कैसे भक्ति में सेवा मिलती है तो संकट भी होता है, लेकिन उसको लगन के साथ करने से भगवान फिर प्रसन्न हो जाते हैं। तो कल से ये चंदन यात्रा स्टार्ट हो रहा है, 21 दिन का ये पूरा चंदन यात्रा का त्यौहार रहेगा। कुछ लोग भक्त भी अपने घर में लड्डू गोपाल होते हैं तो उनको चंदन लगा सकते हैं आप लोग। ये 21 दिन आप भगवान को चंदन चढ़ाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा आपको, भगवान को ठंडक मिलती है। हम सबको भी गर्मी होती है तो 2-3 बार स्नान कर ही लेते हैं हम लोग, राइट। तो भगवान के बारे में भी सोचेंगे तो उनको भी लग रहा है। अगर आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति है, कृष्ण भी एक व्यक्ति है, तो उनको भी गर्मी लग रही है, तो उनके लिए पंखा लगाइए, उनके लिए शरीर को चंदन लगाइए, बहुत बहुत लाभ मिलेगा। भक्ति में ऐसा प्रगति प्लेन की तरफ, फ्लाइट की तरफ हो गया, स्पीड से जो है आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हमारे मंदिर में भी कल से 21 दिन तक भगवान गोपाल जी को चंदन लगाते हैं हम लोग मंदिर में, और 21 दिन में हर दिन अलग अलग वेश भगवान को देते, अलग अलग वेश में भगवान की सजावट होती है। तो जब भी आपको समय मिले मंदिर आइए, दर्शन लीजिए गोपाल जी का। और मंदिर में आपको चंदन निकालने की भी सेवा है, तो वो भी सेवा कर सकते हैं, भगवान के लिए चंदन भी निकाल सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटा जितना भी आपको समय मिले। हरे कृष्णा।